कि जगदीप धनखड़ पर जो मिमिक्री है वो करो आप, कि जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि मैं जाट समाज से हूँ, यही कहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हमारे आदरणीय हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आदरणीय हैं। तो उपराष्ट्रपति जी को आज अपने आप को जाट बताने की क्या जरूरत आना पड़ी? दुख लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद के पर आरोप लगते हैं और आरोप पे पोक्सो भी लगता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? ये सबको पता है क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कौन है, आज देश में चल क्या रहा है। तो मैं जगदीप धनखड़ जी से बोलना चाहता हूँ, आप इसी जंतर मंतर पे यहीं बेटी का धरना चल रहा था, आप एक बार तो आते। इंडिया ब्लॉक के इस प्रदर्शन में आए थे अपना समर्थन जताने, और लोगों से बात करते। साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में मतभेद दिख रहे हैं, बीजेपी का जैसा आरोप है और कुछ हमें देखने को भी मिल रहा है। अगर हम दिल्ली में अभी मौजूद हैं, दिल्ली में ही बात करें तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में मतभेद देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बंगाल में भी टीएमसी और सीपीआईएम। तो ये तमाम तरह के मतभेद के बीच बीजेपी ये राजनीतिक पॉलिटिकल वॉकओवर लेने की कोशिश कर रही है कि इंडिया अलायंस का अस्तित्व आपसी मतभेद के कारण ही ध्वस्त हो जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर या समर्थक के तौर पर आप लोगों का क्या मानना? देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, आज जो देश में चल रहा है, सभी पार्टियों को पता है कि कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। अब इस लड़ाई में सबका समर्थन होना ज़रूरी है। जब इस देश को आज़ाद कराया था तो सभी ने समर्थन किया था, तो आज भी वही समय आ गया। अब आप कहते हैं कि आज इंडिया गठबंधन को टूटने वाली बातें बता रहे हो आप। नहीं, मैं नहीं बता रहा, जो बीजेपी। सवाल ये नहीं है, सवाल आप बता क्या करो, कि जगदीप धनखड़ पर जो मिमिक्री है वो करो आप, कि जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि मैं जाट समाज से हूँ, यही कहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हमारे आदरणीय हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आदरणीय हैं। तो उपराष्ट्रपति जी को आज अपने आप को जाट बताने की क्या जरूरत आना पड़ी? क्यों? आपने कितने जाटों का समर्थन किया है बताइए आप। आपने एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक जाट समाज की बेटी, इस देश की बेटी, गोल्ड मेडलिस्ट इस देश के लिए लाने वाली, उस पर उत्पीड़न मामला बहुत मतलब दुख लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद के पर आरोप लगते हैं और आरोप पे पोक्सो भी लगता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? ये सबको पता है क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कौन है, आज देश में चल क्या रहा है। तो मैं जगदीप धनखड़ जी से बोलना चाहता हूँ, आप इसी जंतर मंतर पे यहीं बेटी का धरना चल रहा था, आप एक बार तो आते। आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में होते हो, आप चेयरमैन हैं, मगर आप कहते मैं आज समाज की वजह से मैं साक्षी मलिक से मिलने आया हूँ। कितनी बार आए आप? किसान आंदोलन में कितनी बार आपने जाटों का समर्थन किया? शहीद हुए वो ठंड में, गर्मी में, भूख प्यास से, कितनी बार समर्थन किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जगदीप धनखड़ जी से, हमारे आदरणीय से, कि आप ऐसे बातें नहीं बोलें तो अच्छा है। अगर आप गलत करेंगे तो जनता बोलेगी। आपकी हर जगह में मिमिक्री हो रही होगी, हर जगह। आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। फिर आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे बहुत सुनना भी पड़ता है। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे?
बताइए आप, अगर आपको डर लगता है तो छोड़ दीजिए पद, इस्तीफा दे दीजिए आप। हमारे आदरणीय है, हमारे पिता समान है, दे दीजिए, क्या हो गया अगर आप सुन नहीं सकते तो। दूसरी बात, आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मिमिक्री करी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद भी बोल रहे हैं, नेता भी बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन कर रहा है बताइए आप। देश का प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं ऐसी बात। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, गाय बछड़े जैसी बातें करते हो आप, हैं क्यों, ये अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी हरकतें करना एक छोटा सा बच्चा भी नहीं कर सकता। अगर आप उस बच्चे के सामने करके भी दिखाओगे ना, तो बोलेगा मैं मम्मी पापा से कंप्लेन करता हूं आपकी। उसे पता है गलत है ये। मगर नरेंद्र मोदी जी पूरी जनता के सामने न्यूज़ में चला, मजाक उड़ाया गया, और संसद भवन के अंदर, भैया रुक जाओ, संसद भवन के अंदर 5 मिनट रुक जाओ, संसद भवन के अंदर ऐसे करा गया, ऐसे करा गया। क्या वो शोभा देता है? आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। और मैं बता दूं, अगर आज देश की पार्टियां, अगर ये इंडिया गठबंधन इस लोकतंत्र का विरोध कर रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। आप जहाँ चुनाव होते कुछ दिनों के बाद देखने को मिलती ईवीएम वहाँ पड़ी मिली, वहाँ पड़ी मिली, और अब तो कल सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद में जली हुई मिली 800 मशीनें, और वो भी आपके निर्वाचन, आपके ऑफिस के अंदर। बताइए कैसे मिल जाती हैं? राज्य चुनाव आयोग का कहना था कि आग लग गई। कैसे लग गई? अरे भाई, ईवीएम मशीन है, बहुत सेंसिटिव मामला है। अरे कॉपी किताब नहीं जलती ऐसी जगह में, तो ईवीएम मशीन कैसे जल गई बताइए आप, जबकि वहाँ ना कोई तार है ना कुछ है, कैसे जल गई? जली नहीं, वो जलाई गई है। अगर वो गलती से मिल जाती तो इस सरकार का भांडा फूट जाता। समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, चलो ये बात भी हो गई। अब मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ईवीएम मशीन को कांग्रेस लेकर आई थी, ठीक है लेकर आई। उस वक्त लोकतंत्र मजबूत था, ऐसा कुछ नहीं होता था। आज आप वोट कांग्रेस को डालो, आज आप वोट किसी को भी डालो, किसी पार्टी को, वो वोट कहाँ जाता है? बीजेपी पे। मैं नहीं बोलता, इनके नेता सांसद सब बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हो आज भारत अमेरिका की तरह मजबूत बन रहा है, जापान की तरह बन रहा है, जर्मनी की तरह बन रहा है देश। तो मुझे ये बताइए आप, वहाँ चुनाव कैसे होते हैं? बैलेट पेपर से। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बैलेट से की प्रक्रिया में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्या मतलब है? चुनाव तो हो रहा है, आपको छुट्टियाँ कहीं जाना है तो रोक दो, आपको कोई काम करना है तो रोक दो, क्योंकि चुनाव पहले है। आप चुनाव आयोग का क्या काम है? छुट्टियां करने का काम है क्या? बताइए आप। जब देश में चुनाव जरूरी है तो इसलिए चुनाव पहले होने चाहिए, और होते रहे महीने तक, क्या मतलब बनता है? चुनाव से बढ़कर तो कोई काम नहीं है। भैया रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। चुनाव से बढ़कर तो कोई काम नहीं है, तो चुनाव पहले है। अपनी छुट्टी रोक दें, अपने जो काम करने वो रोक दें, चुनाव पहले है। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, और जहाँ बैलेट पेपर जो से चुनाव होते हैं वहाँ हमेशा इनका विरोध, मतलब वहाँ ये हारते हैं। मैं आपको बता दूं, देश को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग जब इंडिया गठबंधन से मिलने के लिए बोलते हैं तो वो मिलते नहीं है। क्यों आप चोरी की तरह छुप रहे हो? आप सेंसिटिव मामला है, आपको तो इंडिया गठबंधन से जाकर मिलना चाहिए।